थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है। हमारी आज की मूवी है साल 1993 में आई अ ब्रॉन्क्स टेल। ये एक क्राइम ड्रामा है जो एक लड़के पे बेस्ड है जो इटालियन माफिया के गैंगस्टर्स के बीच में बड़ा होता है और क्राइम और वायलेंस को बेहद करीब से विटनेस करता है। ये कहानी हमें 1960s के अमेरिका के गैंग कल्चर और रेसिज्म की एक झलक देती है और एक गैंगस्टर और एक शरीफ आदमी की जिंदगियों का डिफरेंस भी बताती है। तो चलिए चलते हैं सीधे हमारे आज की स्टोरी की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1960 में न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स एरिया से। इस एरिया में मिडिल क्लास इटालियन अमेरिकन रहते हैं और ऐसा ही एक आदमी है लॉरेंजो। लॉरेंजो एक बस ड्राइवर है जो अपनी वाइफ रोजिना और 9 साल के बेटे कैलेग्रो के साथ रहता है। कैलेग्रो अपने एरिया के इटालियन माफिया के लोगों और उनकी यूनिटी और कपड़े पहनने के स्टाइल से बेहद इम्प्रेस है। एक दिन लॉरेंजो अपने बेटे को घर ड्रॉप करता है, पर घर जाने के बजाय कैलेग्रो छुप के इटालियन गैंगस्टर्स के एक बार में घुस जाता है। कैलेग्रो को क्लियरली पता होता है कि बार के अंदर जो भी लोग हैं वो सभी इटालियन माफिया के लोग हैं, पर कैलेग्रो को वो सभी बेहद फ्रेंडली लगते हैं। उस बार का ओनर और उस एरिया का गैंग लीडर होता है सोनी, और वो सोनी का बेहद बड़ा फैन होता है क्योंकि सभी गैंगस्टर्स और ब्रॉन्क्स के सभी लोग सोनी को भगवान मानते हैं और सोनी उस एरिया का हीरो होता है। कैलेग्रो पे सोनी का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है और वो सोनी का बात करने का और चलने का स्टाइल भी कॉपी करने लगता है। पर एक दिन उसकी माँ उसे बार में पकड़ लेती है और उसे वहां से खींच के बाहर लाती है और बेहद गुस्सा करती है। लॉरेंजो भी घर आके कैलेग्रो को उस बार में दोबारा न जाने के लिए वार्न करता है क्योंकि वहां लोग ड्रिंक करके गैम्बलिंग करते हैं और एक छोटे बच्चे के लिए वो एक अनसेफ जगह है। एक दिन कैलेग्रो अपने घर के नीचे अपने 2 दोस्तों मारियो और स्लिक के साथ बैठा होता है जब एक स्कूल बस वहां रुकती है जिसमें ब्लैक बच्चे बैठे होते हैं और वो दोनों उन ब्लैक बच्चों को उनके एरिया से गुजरने के लिए गालियां देने लगते हैं। कैलेग्रो उन्हें समझाता है कि उनकी स्कूल बस यहाँ से जा रही है और वो लड़के हमें कुछ नहीं कह रहे, पर स्लिक और मारियो उस बस के पीछे भागते हैं और उन लड़कों को रेशियली अब्यूज भी करते हैं। लॉरेंजो जब खिड़की से ये सब देखता है तो वो कैलेग्रो को फौरन घर वापस आने को कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो किसी लड़ाई का पार्ट बने। एक दिन जब कैलेग्रो नीचे स्टेयर्स पे बैठा होता है तब वो देखता है कि एक कार पार्किंग स्पॉट को लेके सोनी के एक फ्रेंड का एक आदमी से झगड़ा हो रहा है। वो आदमी एक बेसबॉल बैट निकाल के सोनी के फ्रेंड पे हमला कर देता है और तभी सोनी रिवॉल्वर निकाल के उस आदमी को शूट करता है और उस आदमी को कई बार गोली मार के सबके सामने खत्म कर देता है। जिसके बाद सोनी के बाकी आदमी उसके फ्रेंड को हॉस्पिटल ले जाते हैं और कैलेग्रो का फादर उसे खींच के ऊपर घर में ले आता है। और कुछ ही मिनटों के बाद पुलिस लॉरेंजो के घर आती है और कहती है कि उन्हें पता है कि नीचे जब मर्डर हुआ तो कैलेग्रो वहीं था और उसने शूटर को देखा था, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो शूटर को आइडेंटिफाई करे। और पुलिस सोनी और उसके बार में बैठे सभी आदमियों को एक लाइन में खड़ा करवाती है, पर कैलेग्रो सोनी का नाम नहीं लेता और पुलिस से कहता है कि इनमें से किसी ने भी गोली नहीं चलाई और पुलिस उस दिन किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाती। शाम को अपने फादर से पूछता है कि क्या उसने आज पुलिस से झूठ बोल के सही किया, जिसके जवाब में लॉरेंजो कहता है कि आज उसने एक गलत आदमी के लिए एक सही काम किया है। अगले दिन जब लॉरेंजो कैलेग्रो को घर ड्रॉप करता है तब सोनी पहली बार उसे रिस्पेक्टफुली हेलो कहता है और उसका राइट हैंड मैन जिमी लॉरेंजो को उसकी बस में आके एक हाई पेइंग और बेटर जॉब ऑफर करता है क्योंकि कल उसके बेटे ने सोनी को पुलिस से बचाया था। पर लॉरेंजो कहता है कि वो ईमानदारी से कमाना चाहता है और सोनी या गैंग से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। सोनी का एक आदमी कैलेग्रो को बार में लेके जाता है और उसे सोनी से मिलाता है, जहां सोनी उससे कहता है कि वो उसे बार में एक वेटर की जॉब ऑफर करना चाहता है। और कैलेग्रो अगले दिन से वहां ड्रिंक्स और कॉफी सर्व करने लगता है और सोनी और उसके सभी गैंग मेंबर्स इस काम के लिए उसे ढेर सारी टिप्स देते हैं और उसके पास काफी पैसा इकट्ठा होने लगता है। उस बार के पीछे वाले कमरे में ही गैम्बलिंग भी होती है और सोनी एक दिन कैलेग्रो को डाइस फेंकने के लिए कहता है और वो उसके लिए बेहद लकी साबित होता है क्योंकि सोनी उसकी वजह से 10 बार गेम जीत जाता है। और घर जाते हुए सोनी उसे गेम जितवाने के लिए फिर से $100 और सी नाम का एक निकनेम भी देता है। अब गैंग और सभी लोग उसे सी बुलाने लगते हैं और सी स्कूल के बाद अपना सारा दिन बार में ही बिताने लगता है। जल्द ही सोनी सी को अपने बेटे की तरह ट्रीट करने लगता है और जैसे ही ये खबर बाहर आती है वैसे ही सी रियलाइज करता है कि पूरे एरिया के लोग अब उसके साथ रिस्पेक्ट से पेश आ रहे हैं और फ्रूट सेलर और कोई दुकानदार अब सी से पैसे नहीं ले रहा क्योंकि सबका कहना है कि सोनी उन्हें पहले ही पे कर चुका है।
एक दिन सी के पेरेंट्स उसकी बाहर से कमाई हुई टिप्स देख लेते हैं और उसे बेहद डांटते हैं और पूछते हैं कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। और जब वो कहता है कि वह सोनी के बार में काम करता है, तब लॉरेंजो उसे लेके सोनी के बार में जाता है। लॉरेंजो बार में जाके सोनी से कहता है कि वो ये पैसे या सी का यहाँ काम करना एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और सोनी सी को बाहर जाने को बोलता है ताकि वो उसके फादर से फ्रीली बात कर सके। सोनी कहता है कि ये पैसे उसके लिए नहीं बल्कि उसके बेटे के लिए हैं, और वो भी सी को एक बेटे की तरह ही पसंद करता है। जिसपे लॉरेंजो कहता है कि मैं उसका असली फादर हूँ, तू नहीं, और इस बार या तेरे जैसे लोगों का माहौल मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है। और उन दोनों की इस बात को लेकर बहस हो जाती है और इरिटेट होकर सोनी कहता है कि इससे पहले कि मैं तुझे पीट डालूं, प्लीज यहाँ से चला जा। और सोनी के आदमी लॉरेंजो को बाहर भेज देते हैं और लॉरेंजो सी को लेकर घर चला जाता है। अपने घर के बाहर सी बेहद गुस्से में होता है क्योंकि उसके फादर ने उसके सारे पैसे ले लिए, और वो बाहर वापस जाने की जिद करने लगता है, जिसपे उसका फादर उससे थप्पड़ मारता है। और सी उससे कहता है कि बार में सब सही ही कहते हैं कि जॉब करने वाला आदमी लूजर होता है। लॉरेंजो कहता है कि तुझे उस बार के लोगों या उस सोनी की कोई बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ट्रिगर दबा के गोली चलाना बेहद आसान काम होता है, पर रोज अपनी फैमिली के लिए इज्जत से कमाना मुश्किल काम है, और वो करने वाला आदमी ही असली हीरो होता है। लॉरेंजो सी को थप्पड़ मारने के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि जब तू बड़ा होगा तो खुद समझ जाएगा कि आज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टोरी अब 8 साल आगे बढ़ जाती है और अब सी 17 साल का हो गया है और सोनी और उसकी गैंग के साथ एक घोड़ों की रेस देखने आया हुआ है। सी अब सोनी के और ज्यादा क्लोज हो गया है और उसके अपने फ्रेंड्स मारियो और स्लिक भी अब बड़े हो गए हैं, और अब वो गैंग मेंबर्स की तरह हैट्स और सूट पहनते हैं। वो आज भी उतने ही रेसिस्ट हैं और किसी भी यंग ब्लैक लड़के को अपने मोहल्ले से गुजरते देख के गालियां देते हैं। सी जिसके दिल में ब्लैक से लिए कोई हेट नहीं है, जब वो इन्हें अपोज करता है तब ये लड़के कहते हैं कि इन ब्लैक्स का हमारे एरिया में आना ठीक नहीं है और इनकी हमारी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। लॉरेंजो सी को अपने फ्रेंड्स के पास से पिक करता है और उससे पूछता है कि क्या वो कल फुटबॉल स्टेडियम में मैच देखने चलेगा, पर सी का सारा ध्यान उसके सामने बैठी एक पैसेंजर लड़की पे होता है जो उसे बेहद अच्छी लगती है। बस से उतर के सी रोज की तरह सोनी से मिलता है, जहां वो उसे मारियो और स्लिक जैसे लड़कों से दूर रहने को बोलता है और कहता है कि लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट्स के नाम पर लड़ने के सिवा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और वो सी को समझाता है कि वॉयलेंस हमेशा उसका आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। तभी सोनी देखता है कि एक बाइकर गैंग उसके बार के बाहर आकर रुका है और सोनी का राइट हैंड जिमी उन्हें बार से चले जाने को बोलता है, क्योंकि अमेरिका में बाइकर्स की ड्रिंक करके शोर मचाने की हिस्ट्री होती है। पर सोनी उन्हें अलाउ कर देता है, पर वो बाइकर्स वहां शोर करने लगते हैं और बार टेंडर के ऊपर बियर फेंकने लगते हैं, और सोनी उन्हें बार से जाने के लिए बोलता है, जिसपे एक बाइकर सोनी को गाली देता है और कहता है कि हम अपनी ड्रिंक्स खत्म करके अपनी मर्जी से ही यहाँ से जाएंगे। सोनी बार का मेन डोर बंद करके लॉक कर देता है और कहता है कि अब तुम इस बार से बाहर नहीं जाने वाले, और बाइकर्स के चेहरों का रंग उड़ जाता है क्योंकि उन्हें रियलाइज हो रहा होता है कि उन्होंने यहाँ आके गलती कर दी है। और सोनी के पहला पंच मारते ही पीछे के रूम से सोनी का पूरा गैंग वहां आ जाता है और उन बाइकर्स को बुरी तरह से पीटने लगता है, और काफी देर तक उन्हें पीटने के बाद वो उन बाइकर्स को घसीट के अपने बार से बाहर फेंक देते हैं और उनकी बाइक्स भी तोड़ डालते हैं, और इसके बाद कोई बाइकर गैंग उस एरिया में कभी नहीं दिखता। एक रात को एक गन डीलर सी और उसके दोस्तों को बेचने के लिए कुछ हैंड गन्स दिखाता है, पर तभी पीछे से सोनी वहां आ जाता है और उस गन डीलर को कई थप्पड़ मार के वहां से भगा देता है और कहता है कि दोबारा इस एरिया में हथियारों के साथ मत दिखियो। सोनी सी को छोड़ के वहां से सबको भगा देता है और उसे अपने साथ लेके बार में आता है। सोनी सी से कहता है कि उसे अपने इन फुकरे दोस्तों से दूर रहना चाहिए और कहता है कि सिर्फ गन कैरी करने से कोई टफ नहीं बन जाता, और कहता है कि तू ऐसी ठग लाइफ के लिए नहीं बना है, इसीलिए इन चक्करों से दूर रहा कर। नेक्स्ट दिन हाई स्कूल के पहले दिन सी को वही बस वाली लड़की दिखाई देती है और सी उससे बात करने का कोई मौका ढूंढने लगता है, और अपने फ्रेंड से फ्री होके वो उस लड़की से स्कूल के बाहर मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम जेन है। वो उसे घर तक ड्रॉप करता है और अगली शाम को वो दोनों साथ में मूवी देखने का प्लान करते हैं। स्कूल के बाद सी के फ्रेंड्स के सामने से फिर कुछ ब्लैक लड़के साइकिल्स पे निकलते हैं और मारियो कहता है कि आज हमें इन लड़कों का इलाज करना चाहिए, पर सी उन्हें रोकता है
और कहता है कि वो सिर्फ घूम रहे हैं, जिसपे उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि तुझे ब्लैक लोगों से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। और गुस्से में स्लिक एक लड़के को पंच करके उसे साइकिल से नीचे गिरा देता है। सी के बाकी फ्रेंड्स भी ब्लैक लड़कों को बेवजह ही गिरा के पीटने लगते हैं और सी उन्हें ज्वाइन करने की एक्टिंग करके एक ब्लैक लड़के को बचा के वहां से भगा देता है। सॉनी को जब ये पता चलता है तब वो बेहद गुस्सा करता है और कहता है कि तेरे ये दोस्त जो गुंडों की तरह एक्ट कर रहे हैं वो या तो किसी दिन मारे जाएंगे या जेल में सजा काटेंगे, और वो उसे उन लड़कों से दूर रहने को बोलता है। सी उससे एडवाइस मांगता है कि इस रेसिज्म के दौर में अगर वो एक ब्लैक लड़की को डेट करता है तो क्या वो सही होगा, जिसपे सॉनी कहता है कि ब्लैक लोग भी इंसान ही होते हैं और अगर तू और वो लड़की एक दूसरे से कंफर्टेबल हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही सॉनी उसे मूवी डेट पे जाने के लिए अपनी कार भी देता है, जिससे सी का जेन पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। रात को घर पे सी लॉरेंजो से भी सेम क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि उसका एक फ्रेंड एक ब्लैक लड़की को पसंद करता है और उसका फादर कहता है कि उसे ब्लैक लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम इटालियंस को हमेशा अपनी कम्युनिटी में ही डेट करना चाहिए। नेक्स्ट शाम को सी जेन से मिलता है, पर जेन मूवी हॉल जाने के बजाय उससे कहती है कि कल तुम्हारे मोहल्ले में कुछ इटालियन लड़कों ने मेरे भाई को बेवजह पीटा है और क्या तू भी इस लड़ाई में शामिल था, जिसपे सी उसे मना कर देता है कि वो वहां नहीं था। पर जेन अपने भाई को भी साथ में लाई होती है और उसका भाई कहता है कि सी ने ही अपने दोस्तों के साथ उसे पीटा था। सी को बेहद गुस्सा आता है क्योंकि वो बस कल उसे अपने दोस्तों से बचा रहा था और जेन का भाई झूठ बोल रहा होता है और गुस्से में सी के मुंह से एन वर्ड निकल जाता है और बाकी लोगों की तरह जेन सी को भी रेसिस्ट समझ लेती है और वहां से चली जाती है। सी सॉनी की कार उसे वापस कर देता है और उसे जल्दी वापस देख के सॉनी उससे पूछता है कि तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया, पर सी कहता है कि उसका मूड ठीक नहीं है और वो इस बारे में बाद में बात करेगा और वो अपने घर चला जाता है। लॉरेंजो ने भी सी को सॉनी की कार चलाते हुए देखा होता है और उसके घर आते ही वो उस पे गुस्सा करता है और उसे सॉनी से दूर रहने के लिए कहता है। सी कहता है कि तुझे छोड़ के सारा शहर सॉनी की रिस्पेक्ट करता है और उसका फादर कहता है कि लोग सॉनी की रिस्पेक्ट नहीं करते बल्कि उससे डरते हैं और वो आदमी किसी का फ्रेंड नहीं है, जिसपे सी गुस्से में घर से निकल जाता है। बाहर आके सी को उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि ब्लैक लड़कों ने उनके क्लब हाउस पे अंडे फेंके हैं और वो सभी बदला लेने उनके एरिया में जाने वाले हैं। पर तभी अचानक सॉनी अपने आदमियों के साथ वहां जाता है और पहली बार सी को थप्पड़ मारता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो पूछता है कि तू आज मेरी कार कहाँ लेके गया था, क्योंकि मेरी कार के नीचे अभी एक बॉम्ब मिला है जो फॉर्चुनेटली टाइमर खराब होने की वजह से फटा नहीं। सी रोने लगता है और कहता है कि वो बस जेन से मिलके वापस आया है और वो कभी सॉनी को हार्म नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके बड़े भाई की तरह है। सी को लगता है कि सॉनी अब उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा और वो गुस्से में अपने फ्रेंड्स की कार में बैठ जाता है, जो लोग ब्लैक्स के एरिया में जाके पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकने का प्लान कर रहे होते हैं। सी उन्हें ज्वाइन तो कर लेता है, पर वो उन लोगों के साथ किसी को फिजिकली हार्म करने के लिए रेडी नहीं होता और वो उस कार से उतरने का बहाना सोचने लगता है। तभी रेड लाइट पे सॉनी उन्हें रोकता है और सी को उस कार से बाहर आने को बोलता है। स्लिक सॉनी को चिल करने को बोलता है, जिसपे सॉनी उसका सर डैशबोर्ड पे मारता है और सी को लेके वहां से चला जाता है। सॉनी उस पर शक करने के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तू कभी मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता। और बाहर पहुंच के सॉनी के आदमी सी को बताते हैं कि एक यंग ब्लैक लड़की उसे ढूंढती हुई यहाँ आई थी और सी भाग के जेन से मिलता है, जो उससे कहती है कि उसके भाई ने उसे सच बता दिया है कि सी ने उसे बचाया था और उसने बस गुस्से में झूठ बोल दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं किसी इटालियन लड़के की गर्लफ्रेंड बनूं। सी और जेन किस करते हैं और सी कहता है कि हमें फौरन तुम्हारे नेबरहुड में चलना चाहिए क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वहाँ कुछ गलत करने वाले हैं। उधर सी के फ्रेंड्स ब्लैक्स के एरिया में जाके एक जनरल स्टोर पे फायरिंग करते हैं और वहाँ भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद वो उस स्टोर में एक के बाद एक पेट्रोल बॉम्ब फेंकते हैं और वहाँ आग लग जाती है, पर एक बोतल ब्लास्ट नहीं होती और स्टोर के अंदर से एक आदमी वो बोतल बाहर फेंकता है, जो उनकी कार में आके गिरती है और बाकी बॉटल्स के कांटेक्ट में आने की वजह से उनकी कार में आग लग जाती है और वो सभी लड़के वहीं जल के मर जाते हैं। जब तक सी जेन के साथ वहां पहुंचता है तब तक वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड भी आ गई होती है और अपने फ्रेंड्स की डेड बॉडीज देख के उसे समझ नहीं आता कि वो उनके लिए बुरा फील करे या खुश हो कि वो उनके साथ उस कार में नहीं था। और तब उसे रियलाइज होता है कि उसे सॉनी को
खुद को इन लोगों से दूर करने के लिए थैंक्स कहना चाहिए। वो जेन को अपने भाई के साथ छोड़ के सॉनी के बार की तरफ भागता है और वहां पहुंच के वो देखता है कि आज बार में एक पार्टी की वजह से बेहद भीड़ है। तभी उसे कुछ दूर पे सॉनी दिखाई देता है जो उसे आवाज मारता है, पर वहीं सी नोटिस करता है कि उसके पीछे से एक लड़का गुस्से में सॉनी की तरफ बढ़ रहा है और सी चिल्लाता है, पर तब तक वो लड़का सॉनी को सर में शूट कर देता है। ये लड़का उसी आदमी का बेटा है जिसे आज से 8 साल पहले सॉनी ने अपने फ्रेंड को बचाते हुए शूट किया था। सॉनी की फ्यूनरल पे सी नोटिस करता है कि मैक्सिमम लोग बार और बिजनेस की बातें कर रहे हैं और उसे बेहद बुरा फील होता है क्योंकि वो एक्चुअली में सॉनी को मिस कर रहा होता है। सब लोगों के चले जाने के बाद भी सी वहीं बैठा रहता है और सॉनी की बॉडी के पास जाके उसे एक आखिरी बार गुड बाय कहता है। तभी उसके पीछे से एक कारमेन नाम का आदमी आता है जो कहता है कि सॉनी उसका सबसे पुराना दोस्त है और उसने एक बार उसकी जान भी बचाई थी। पहले तो सी उस आदमी को नहीं पहचानता, पर उसके फोरहेड पे चोट के निशान को देख के उसे याद आता है कि कारमेन वही आदमी है जिसपे 8 साल पहले बेसबॉल बैट से हमला हुआ था और उसी को डिफेंड करते हुए सॉनी ने उस आदमी को शूट किया था। कारमेन कहता है कि सॉनी उसकी बेहद बातें किया करता था और वो अब यहाँ बार और गैंग का बिजनेस संभाला करेगा और अगर कभी सी को कोई भी हेल्प चाहिए तो वो बिना हेजिटेट किए उसे बोल सकता है। और कारमेन के बाद सरप्राइजिंगली लोरेंजो भी वहां आता है और सॉनी को अपने बेटे की लाइफ बचाने के लिए थैंक्स कहता है। वो कहता है कि उसने कभी सॉनी को हेट नहीं किया, उसे बस सॉनी से जलन होती थी क्योंकि सी ने अपना सारा बचपन उसके साथ नहीं बल्कि सॉनी के साथ गुजारा है। और इसके बाद अपने फादर के साथ सी फ्यूनरल होम से बाहर आ जाता है। ऐसी ही एक और माफिया मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।